इमरान खान साहब के बारे में अगर पाकिस्तान कोई भी बच्चा हो को आप उससे पूछ लें कि इमरान खान कौन है, कहाँ पे है, तो वो उनके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देगा। तो ये मिलावा योग की ताकत है कि जिसकी वजह से जिसके ज़रिए में ये योग लगा होता है, वो दौलत उस पे आशिक होती है, वो तस्वीर खलक उसके पे आशिक होता है, लोग उसके माइल होते हैं, हर तरह हर शख्स उसकी तरफ रजू करने को तैयार होता है। फोर्थ हाउस में वीनस की पोजीशन यहाँ आने से यहाँ पे बेनिफिट होगा कि आप घर की आराइश तज़ीन करा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, छतों की मरम्मत करा सकते हैं, या कोई भी घर में खूबसूरती, फनूस, लाइटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इन सारे मामलात में आराइश तरीज का काम कर सकते हैं। घर में कोई फीमेल मेंबर का इजाफा भी हो, वेल्थ और फैमिली, फूड, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जो वीनस लिब्रा है, जो है सेवंथ हाउस है, वो रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, पब्लिक इमेज, रिलेशनशिप को, आपकी जो बॉन्डिंग उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी लिब्रा का साइन होता है इस तरह से। तो जुपिटर जब शिफ्ट होता है तो उस गोल्ड की प्राइसेस में भी शिफ्टिंग होती है। ये भी आपको बताऊँ, गोल्ड की प्राइस अप्स डाउन होती है जब ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करता है, एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं, और इनकी रिसर्च हमेशा हकीकत के करीब होती है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। आप? अच्छा, जैसे आपने फरमाया था कि अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि 1 मई से जो है वो जुपिटर, जो कि एक रहमत का सारा, वो लगने जा रहा है, और मई का महीना जो है वो लग रहा है काफ़ी रहमतों वाला ही है। तो इसमें 20 मई को बुर्ज सूर जो है वो भी सारा ज़ुहल, जिसे वीनस भी कहते हैं, उसमें ट्रैवल कर रहा है। तो उससे किन किन बुरुज को क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं? देखिए, सियारा ज़ोहरा जो है ना, इसको जो जैसे जुपिटर एक रहमत का सितारा है, ब्लेसिंग का सितारा है, जो कि 1 मई से शिफ्ट हो रहा है, जी। जिसकी मैंने पहली वीडियो आपसे शेयर की है। और अब वीनस भी ट्रांजिट हो रही है। वीनस जब टॉरस में आएगा, टॉरस में इसका एक ऑन साइन है। जब कोई सितारा अपने ज़ाती बुर्ज में आता है तो वो भी काफ़ी बेनिफिक होता है। और अपने, यानी कुछ शख्स इस तरह समझ लें कि कोई शख्स अपने ज़ाती घर आ गया, तो जो शख्स अपने ज़ाती घर में आता है तो खुशी फ़ील करता है, कंफर्टेबल फ़ील करता है। जी। तो उससे अपने ज़ाती घर में आएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और तमाम बुरूज के लिए ऐसे बेनिफिट मिलेगा। और तमाम बुरूज को भी वीनस का तल्लक आपको जितनी भी लग्जरी की चीज़ें होती हैं, जी। गाड़ी, कोठी, बैंक बैलेंस, खूबसूरत शरीकियात, और जितने भी आपकी ज़िंदगी में लग्जरी की लाफी चीज़ें, गाड़ी, बैंक कोठी, बंगला, और जितने भी आप ज़िंदगी में ज़िंदगी में आप अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहते जी। हैं। कोई शख्स सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कोई शख्स है अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, तो वीनस को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पूरा साइज ज़िंदगी के लिए, पूरे मतलब ये सारी जो ज़िंदगी वीनस के लिए, जो है वो पूरे सारी ज़िंदगी के लिए, उसके अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने जी। के लिए सारी चीज़ें उसमें शामिल होते हैं। तो वीनस जो है उसका योग बनता है मलावा योग, मलावा योग कहते हैं। हाँ जी। ख़ास योग होता है जो कि वीनस जब आपके केंद्रा के घरों में आता है, जो है बुर्ज सूर के, बुर्ज मिज़ान के, बुर्ज हौत के केंद्रा के घरों में आता है, फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ, 10th हाउस में आता है, तो यहाँ पे इसको मलावा योग बनता है। और अगर वीनस नहुसे से पाक हो और नेगेटिव एनर्जी से, हर तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट से पाक हो, और नमाज कुंडली में भी इसकी पोजीशन ठीक हो, तो आप वीनस को हम बड़ा पावरफुल योग बनते हैं। जैसे ये योग इमरान खान के साइड में बना हुआ है। आप ये देखें, इमरान खान जेल में हो या बाहर हो, पब्लिक किस तरह उसकी तरफ मुतवज्जा है, पब्लिक उसकी तरफ हर दिल अजीज़ है। इमरान खान साहब के बारे में अगर पाकिस्तान कोई भी बच्चा हो को आप उससे पूछ लें कि इमरान खान कौन है, कहाँ पे है, तो वो उनके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देगा। तो ये मिलावा योग की ताकत है कि जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए में ये योग लगा होता है, वो दौलत उस पे आशिक होती है, वो तस्वीर खलक उसके पे आशिक होता है, लोग उसके माइल होते हैं, हर तरह हर शख्स उसकी तरफ रजू करने को तैयार होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि 12 बुरूज पे इसके क्या इफ़ेक्ट आएँगे। सबसे पहले बुर्ज हमल है। जी। बुर्ज हमल की ये सेकंड हाउस में आएगा, तो सेकंड हाउस में आने से ये आपका माल व दौलत, तरक्की, कामयाबी में बेनिफिट होगा, आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर होगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा। घर में आप आराइश व तज़ीन कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, फूड में तब्दीली आ सकती है, बोलचाल में तब्दीली आ सकती है, सारे पॉसिबिलिटी सारी शामी साहब, एक सवाल है, जैसे हमारे मतलब काफ़ी व्यूअर्स जो हैं उसमें हाउसवाइफ भी हैं और या वर्किंग वुमन है, क्या इनको भी बेनिफिट्स होने जा रहे हैं इन जी, इस जी। ये जो देखिए, वीनस का तल्लक 20 मई को लगने फीमेल, वाला? वीनस का तल्लक फीमेल से होता है, ठीक अच्छा, है? है ही फीमेल। ठीक है, ये है ही फीमेल प्लैनेट है। जी, जी। तो फीमेल प्लैनेट को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी फीमेल पे ही आता है। हुँ। तो चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हों, चाहे हाउसवाइफ हों, हुँ। चाहे घर कोई जॉब में, में हो, बिज़नेस चाहे जॉब में, चाहे जॉब में हो, बुटीक बिज़नेस बनाई में है, हो, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से लगते पार्लर्स में हैं, है या पार्लर्स में हैं, बुटीक्स में हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रही रेस्टोरेंट्स हैं, में हैं, कैशियर हैं, डिलीवरी हैं, कुछ भी है, फूड वो सप्लाई फूड कर रही हैं। सप्लाई कुछ भी कर रही हों, किसी भी शोबे में हों सिलसिला।
उनको सबको बेनिफिट होगा। देखिए जब वीनस को एनर्जी मिलेगी ना तो फीमेल्स को भी एनर्जी मिलेगी। अब ये इनके पैदाइशी ढांचे में उसकी पोजीशन अगर अच्छी होगी तो वो उनके लिए सब फीमेल्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। उनकी ग्रोमिंग होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, और जितने भी लोग म्यूज़िक से तल्लुक़ रखते हैं, फ़नून लतीफ़ा से तल्लुक़ रखते हैं, सबको बेनिफिट मिलेगा उस लिहाज से, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन है कि सब जो फीमेल को बेनिफिट मिलेगा उस लिहाज से, ठीक हो गया। उसके लिहाज से बुर्ज सोर है क्योंकि फर्स्ट घर में आएगा, ठीक है। फर्स्ट घर में आएगा तो आपकी जो होगी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी। वीनस जब टॉरस में आता है तो इंसान का ऑटोमेटिक ज़हन जो फाइनेंस पे फोकस हो जाता है, फूड पे फोकस हो जाता है। दो चीज़ें हैं जो आपका टॉरस साइन जो चीज़ों से रिलेट करता है, फूड एंड फाइनेंस जो है मेन चीज़ों को फोकस करता है। ये चीज़ों को एक्यूमुलेट करता है, वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, ये इकट्ठा दौलत को इकट्ठा करने वाला बुर्ज हम कहते हैं सिलसिला, ठीक है। तो ये वीनस के दो ज़ाती बुर्ज हैं, टॉरस एक वेल्थ और फैमिली फूड इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और जो वीनस लिब्रा है जो है 7th हाउस है वो रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, पब्लिक इमेज, रिलेशनशिप को, आपकी जो बॉन्डिंग उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लिब्रा का साइन होता है इस लिहाज से। तो फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये चीज़ों में ग्रोमिंग होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पर्सनैलिटी चार्मिंग होगी, ब्यूटीफुल होगी, जिल्द आपकी ग्लो करेगी, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग होगी, तो ये सारे बेनिफिट पहुँचेंगे। और उसके बाद तीसरा बुर्ज जो है जौज़ा, जेमिनी, इनके 12th हाउस में आएगा। 12th हाउस में जब आता है तो आपका जो है जो 12th हाउस का तल्लुक़ आपके यूरोनमिक सफ़र, इमिग्रेशन से तल्लुक़ होता है। 12th हाउस का तल्लुक़ आपके बेडरूम से भी होता है, ठीक है। और बेडरूम जो प्लेयर है, जिन लोगों की बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब है जेमिनीज़ की, उनकी बेडरूम लाइफ अच्छी हो जाएगी। यानी मियाँ बीवी जो इज़्दिवाजी तल्लुक़ात आपस में कायम करते हैं उनको सैटिस्फैक्शन होगी, सुकून मिलेगा, उनकी हेल्दी ग्रोइंग होगी, हेल्दी डेवलपमेंट होगी, आपस में एक दूसरे को कंफर्टेबल दे सकेंगे, और उनकी नींद के मामला भी बेहतर हो सकेंगे। उनको ड्रीम्स अच्छे आएंगे, खूबसूरत ड्रीम्स आएंगे। ये सारे जेमिनीज़ की वजह से बेनिफिट होगा। उसके बाद कैंसेरियन है, उनको 11th हाउस में आएगा, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा कि सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी। सोशल नेटवर्किंग में फीमेल में इजाफा हो सकता है, फीमेल आपके लिए मुतवज्जा होगी, फीमेल के साथ दोस्ती हो सकती है, ये सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। उसके बाद बुर्ज असद 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस का तल्लुक़ आपके जो है 10th हाउस का तल्लुक़ आपके बिजनेस प्रोफेशन से है, तो प्रोफेशन के लिहाज से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने कारोबारी जगह पे कोई डेवलपमेंट, फीमेल्स का एनहेंसमेंट कर सकते हैं, या कारोबारी जगह पे फीमेल सबॉर्डिनेट आपको हेल्प कर सकती हैं, और कई डेवलपमेंट हो सकते हैं। किसी भी लिहाज से आपको ज़राए आमदन के लिहाज से भी बेनिफिट होंगे। आप जो 10th हाउस में जब वीनस आएगा तो कैरियर के लिहाज से आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो फीमेल से रिलेटेड होती हैं, ये सारी चीज़ों में फोकस होगा। उसके बाद खाकी बुर्ज सुमला 9th हाउस में होगा। 9th हाउस में ही डेवलपमेंट होगी, भाग्य खुलेगा, किस्मत की आवरी होगी, आपकी कानूनी रूहानी मामलों में डेवलपमेंट होगी। उसके बाद बुर्ज मेज़ान है, ये उनके 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस में वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। यहाँ पे वीनस से मुतल्लिक़ जो है हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके हेल्थ से मुतल्लिक़ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके खुसूसन जो प्राइवेट पार्ट्स से मुतल्लिक़ इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्मोन्स डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेकिन वीनस का यहाँ पे वीनस का एक तल्लुक़ हमारे ऑकल्ट साइंसेस से भी है, जितने भी जंतर मंतर के तल्लुक़ है और वज़ाइफ का मामला, एक तल्लुक़ आपको वीनस से भी जुड़ता है। तो यहाँ पे वीनस अगर यहाँ पे इन चीज़ों में फोकस करते हैं, उलूम मख्फ़िया मेडिटेशन की तरफ, और इन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ, तो उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। बुर्ज अक़रब 7th हाउस में आएगा, आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है, खूबसूरत शरीकियात मिल सकते हैं। वीनस यहाँ पे जो वीनस की डेवलपमेंट की वजह से आपको लाइफ पार्टनर जो है अच्छा मिल सकता है, जो सेलिब्रिटी भी मिल सकता है, जो बिज़नेस ओरिएंटेड हो, जिसका तल्लुक़ शोबिज़ से हो, ऐसे लोगों से भी आपकी दोस्ती और रवाबत पैदा हो सकते हैं। अच्छा शामिर साहब, जैसे आपने बताया कि वीनस जो है ये पुरतइश चीज़ों का ये मतलब ज़बरदस्त होता है, तो गोल्ड जो सिल्वर का कारोबार कर रहे हैं, जैसे ख़वातीन है वो गोल्ड की शौकीन होती हैं, तो आजकल तो हालात ऐसे हैं कि बना के रखे हुए हैं, पहनते नहीं, लॉकर्स में पड़े हैं, तो मतलब क्या उन अफराद को भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो बनाने वाले हैं, जब मेकिंग वाले? जुपिटर और वीनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, उसमें जुपिटर का तल्लुक़ गोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है। तो जुपिटर जब शिफ्ट होता है तो उस गोल्ड की प्राइसेस में भी शिफ्टिंग होती है। ये भी आपको बताऊँ, गोल्ड की प्राइस अप्स डाउन होती है जब जुपिटर ट्रांजिट करता है, एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाता है। और दूसरा, ये जो लोग गोल्ड ज्वेलरी से तल्लुक़ रखते हैं, या डेकोरेशन से तल्लुक़ रखते हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, या वो ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो भी सारे आराइश तज़ीन में आती चीज़ें। हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी आती है, उन सब शोबों में डेवलपमेंट होगी। जितने भी म्यूज़िक के शोबाजात, फ़नून लतीफ़ा के, फ़िल्म हो गया, आपकी एक्ट्रेस होगी, स्टेज ड्रामे हो गए,
म्यूज़िक क्लब्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग जो डिमेंशन है उस सब में उसको बेनिफिट होगा उस लिहाज से चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप भी आतिशी उसके बाद था हमारा बुर्ज वीनस के स्कॉर्पियो का था। स्कॉर्पियो के बाद हम पे कॉस में सैजिटेरियस पे थे। सैजिटेरियस के 6 हाउस में आएगा तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ये होगी 6 हाउस में वीनस की पोजीशन थोड़ी वीक समझी जाती है। यहाँ पे वीनस जो है, अब आपको यहाँ पे ये हो सकता है कि जो फे वाले अफराम को कोऑर्डिनेशन में फीमेल लोग शामिल हो सकते हैं, या जो मुतहद अफराद जहाँ काम करते हैं वहाँ पे जो है फीमेल शामिल हो सकती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस से मतलब के शोबाजात में आपको सपोर्ट मिल सकती है, इस लिहाज से तो कर्ज के मामला में आसानी पैदा हो सकती है। उसके बाद बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस में चेक है गाफ के लिहाज से उसमें डेवलपमेंट, और ये अल्फ़ाबेटिकल है, और फिर 5th हाउस में आएगा तो आपको अच्छा महबूब मिल सकता है, या क्रॉस ट्रैक्शन डेवलप हो सकती है, कुछ जिनसे मुखालिफ आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है, तो यहाँ पे इन मामलों में डेवलपमेंट हो सकेगी। उसके बाद एक्वेरियस के 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस में वीनस की पोजीशन यहाँ आने से यहाँ पे बेनिफिट होगा कि आप घर की आराइश तज़ीन करा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, छतों की मरम्मत करा सकते हैं, या कोई भी घर में खूबसूरती फनूस लाइटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इन सारे मामलों में आराइश तरीज का काम कर सकते हैं। घर में कोई फीमेल मेंबर का इजाफा भी हो सकता है। ये सारे अच्छा, अगर घर मतलब किराए पे है तो क्या वो लोग जो किराए पे रहते हैं उनका ख्वाब होता है कि अपना घर हो, क्या इसमें चांस लग सकता है उनके लिए कुछ वैसे, मतलब उनका घर भी बन जाए? हाँ जी, पॉसिबिलिटी देखिए, जब घर स्ट्रांग होता है ना तो उस घर के मंसूबात एक्टिवेट हो जाते हैं, उस घर के मंसूबात में पावर पैदा हो जाती है, तो उसके साथ बाकी प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी पड़ती है। लेकिन और एक इस वक्त हम इंडिविजुअली घर की मंसूबात को देख रहे हैं, तो 4th हाउस डेवलप होगा तो घर में पीस होगा, सुकून होगा, आराइश तज़ीन हो सकती है, और नए घर बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी हम देख लें मार्स से भी देख सकते हैं, सैटर्न से भी देख सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती का आंसर जो है वो वीनस से देखा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है पाइसिस का जो 3rd हाउस है, एक 3rd हाउस में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे डेवलपमेंट ये होगी 3rd हाउस, तीसरे घर में ये बेनिफिट ये होगा कि आपकी करीबी रिश्तेदारों के साथ मुलाकात में बेहतर आएगी। करीबी रिश्तेदारों में जो आपके फीमेल मेंबर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगा, फीमेल मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप में बेहतर हो सकेगी, आप मीडिया कम्युनिकेशन से काम करते हैं उसमें डेवलपमेंट बेहतरी हो सकेगी। तो ओवरऑल ये 12 बुरुजों का हमने डिस्कस किया है कि इन 12 बुरुजों के लिहाज से ये डेवलपमेंट बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च थी आपकी, आपने बड़े शॉर्ट टाइम में सब बुरुज को फ़ायदा पहुँचा दिया। इंशाल्लाह। और ये सारी अल्लाह की रहमत है, आपका नॉलेज है, अल्लाह ताला ने आपको इससे नवाजा। अच्छा, आप हमारा जो पिछला सेगमेंट था उसमें बुरुज के करोड़पति बनने का वक्त आपने बताया था, तो उसमें कुछ सवालात हैं जी तो काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि हमसे पूछा जाए आपसे। माई नेम इज़ अली नवाज़ अफरीदी, हक नवाज़ अफरीदी इनके वालिद साहब थे, लेट हैं। तो कहते हैं मेरा स्टार लियो है, तो ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 14/8/1995 है, मैं जॉबलेस हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल जाएगी? देखिए, एक तो मैं ये बता दूं, इस शॉर्ट टाइम में हम नाम के ज़रिए तज्जिया करते हैं, बेसिक्स आपको गाइडलाइन देते हैं, लेकिन असल आपको एनालिसिस के लिए आपको बर्थ चार्ट के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। जी उन्होंने बताइए 14/8/95। ये पूरा एनालिसिस वक्त पैदाइश नहीं बताया उन्होंने। हाँ जी, इसमें वक्त पैदाइश। और दूसरी बात ये कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करते हैं जो कि इन डेप्थ डिटेल देता है, पूरी गहराई से रीडिंग देता है, तो उसके लिए अपन एनालिसिस करवा सकते हैं। अपना बर्थ चार्ट बनवा लें तो बर्थ चार्ट तो जरूरी है। बेसिक गाइडलाइन मैं आपको देता हूँ कि देखिए, काम और प्रोफेशन के लिहाज से जब स्विचिंग हो रही होती है, काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो आपको पता चल में से योग बने होते हैं, उन योग की रेमेडाइज करनी पड़ती है, उन योग को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, फिर आपके मामलों में आसानी पैदा होती है। उसके लिए मुख्तलिफ डिमेंशन होती हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, आपकी जो है इसमें आज़म होते हैं, आपकी सदकात होते हैं, कलर थेरेपी होती है, उसके बाद खुशबुओं के लिए भी थेरेपी होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एक रेमेडीज़ के तरीके डिमेंशंस हैं। तो आप सारी चीज़ें जो है अपना एनालिसिस करवा के फिर आप रब्ता करें। आजकल बेरोज़गारी काफ़ी है। एक और है हमारे दोस्त, उनका नाम है जी मोहब्बत अकबर। ये कहते हैं मेरा तारीख़ पैदाइश जो है 23/5/1987 है, और इन्होंने इस्लाम दुआ की और कहा कि नौकरी कब तक लगेगी, इनका भी वही इशू है। देखिए, नौकरी के लिए जब मैंने डेटें बता रहा हूँ, जो वीनस की स्ट्रॉन्ग डेटा, उन डेटों में कोशिश करें, जुपिटर की डेटों में कोशिश करें, तो इंशाल्लाह इनके चांस हो जाएंगे, इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह। ये हैं जी मोहम्मद इमरान साहब हैं, ये कहते हैं जी आई एम स्कॉर्पियो, और 11/11/1999 में कहते हैं मैं पैदा हुआ हूँ, सुबह 11 बजे, इन्होंने मुल्तान कैंट में। तो
इन्होंने मतलब आपका शुक्रिया अदा किया कि इनकी कोई बात सच्ची हुई है, या अपना पूछना चाह रहे हैं कि आगे मतलब फ्यूचर लाइफ में। फ्यूचर लाइफ के लिए ऐसे मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। मैंने नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने मुकम्मल डाटा के साथ एक सवाल पूछ लिया करें, एक सवाल लिख के भेज दिया करें, जहाँ ठीक है? सवाल लिखें ताकि पता चले कि क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ना एक और डेट फ्यूचर ऑफ में तो बर्थ बहुत लिख सी दिया। चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग है, शादी है, रोज़गार है, जी, औलाद है, 101 सवाल बनते अब हैं इन्होंने किसी देखें से। प्लेस भी लिखी है, टाइम भी लिखा है, हर चीज़ लिखी है, लेकिन सवाल नहीं अब लिखा। 101 सवाल है, मैं क्या से उसको किस डायमेंशन में जी दूँ? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ज़ायचा तो बनाते भी इतना टाइम लगता है, फिर एनर्जी जी, कंज्यूम होती अब है, इसी सारा बनाने तरह में। हैं जी मरियम साहबा हैं जी, मदर नेम है जी इनका शाइना, शाहीना। तो इन्होंने भी कोई सवाल नहीं लिखा, बस ऐसे अब क्या पता चले क्या क्या चाह रहे हैं ये। अच्छा, 6 सितंबर 1992, अल्लाह पाक औलाद की कब तक खुशी नसीब करेंगे। ये हैं जी यूज़र आईडी है इनका इंशाल्लाह, जी, इन्होंने अपना यूज़र आईडी दिया हुआ है जी, कोई बात बी एस नहीं थ्री इसमें। के 6 सितंबर 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है इसकी। ये जो आपका पैदाइशी ज़ायचा का थोड़ा वीक कॉम्प्लिकेशन है, जी इसमें बेहतर ये कि जो आपका जो औलाद के लिहाज से दोनों ज़ायचे देखे जाते हैं, मेल फीमेल का। तो दोनों का डाटा चाहिए होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है। ओवरऑल डिस्कशन ये होता है कि जो जैसे प्लैनेट्स की पोजीशन मूवमेंट चेंज हो रही है, उसमें आपको 2024 से 25 ये दोनों ईयर हैं, इसमें आपको चांसेस बनेंगे आपके साथ। जी। अच्छा, शहनाज बाजी हैं, ये कहती है जी भाई मैं जो भी काम करती हूँ मुझे लॉस ही होता है। शादी के लिए रिश्ते आते हैं, शादी नहीं होती। अच्छी स्टडी करना चाहती हूँ, वो भी नहीं कर पाती। कुछ बनाने चाहती हूँ लेकिन जॉब नहीं मिलती। हर तरह से नाकामियाँ मिली हैं। मेरा अपना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी, सब डूब गई। मैंने एक दरवाज़ा बंद हो तो अल्लाह 100 दरवाज़े खोल देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा, बट मैं जिधर भी जाती हूँ दरवाज़े बंद ही मिलते हैं। कभी भी मायूस हो जाती हूँ तो फिर अल्लाह से डर लगता है, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। बड़ा उन्होंने दुख भरी देखें भाई, दास्तान। मायूसी गुनाह है, हाँ जी। मायूसी ना करें। देखिए कुछ आसान वज़ाइफ मैं बताता हूँ, वो चीज़ करें कि मामले में आसानी पैदा होगी, ठीक है? उसमें ये है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें रेगुलर, ठीक है? 1.25 लाख मरतबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह इस्तग़फ़ार की तस्बीह के साथ आप तीसरे कलमे का विर्द कर लें, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। चलें नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त सर्च थी, आपके सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से शामी साहब से हम दोबारा फिर अगले सेगमेंट में पूछ लेंगे। तो इसके साथ इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।